नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डीडीसी चुनाव में 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में आज वोटों की हुई गिनती। संवेदनशील केंद्रों के बाहर क्विक एक्शन टीम रही तैनात। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के नतीजों से पहले हिरासत में पीडीपी के 3 नेता। मतगणना शुरू होते ही पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। और कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्रावी व उसकी 2 सहयोगियों पर मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्रावी तथा उसकी 2 सहयोगियों पर देश से युद्ध छेड़ने, राजद्रोह तथा आतंकी वारदातों की साजिश संबंधी धाराओं में सोमवार को आरोप तय किए हैं। मामला पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की मिलीभगत से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने तथा अन्य आरोपों से जुड़ा है। इस पहलू पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने आसिया अंद्रावी व उसकी 2 सहयोगियों सोफी फेमिदा एवं नाहिदा नसरीन पर आतंकरोधी कानून यूएपीए, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, राजद्रोह तथा अन्य धाराओं में आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। इन तीनों को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि यहां कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डीडीसी चुनाव परिणाम आने से पहले ही पीडीपी के सरताज मदन और मंसूर हुसैन को चुनाव परिणाम सामने आने से पहले ही मनमाने तरीके से हिरासत में ले लिया गया है। यहां अब कानून का शासन नहीं रह गया है, पूरी तरह से गुंडा राज है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उनके कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है, ये गुंडा राज है। महबूबा ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव परिणाम में गड़बड़ करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने पूर्व मंत्री नईम अख्तर और पीरजादा मंसूर को हिरासत में लेने की बात भी कही है। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एक तरफ डीडीसी चुनाव परिणाम के लिए मतगणना शुरू हुई तो दूसरी तरफ उत्साही माहौल के बीच पाकिस्तान ने रंग में भंग डालने की कोशिश करना शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला अंतर्गत पड़ने वाले एलओसी पर मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की दुस्साहस का कड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न होने से आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। पाकिस्तान की बौखलाहट का ही ये परिणाम है कि मतगणना शुरू होने से ही सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही। सोमवार की रात को पाकिस्तानी सेना ने पहले पुंछ जिले के मेंढर और बालाकोट सेक्टर में भारी गोलाबारी की। उसके बाद मंगलवार की सुबह पाक सेना ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाक सेना की कई चौकियों को तबाह कर दिया। इसके बाद भी पाक सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से बचाव के लिए जल्दी ही वैक्सीन आ सकती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि 15 जनवरी के आसपास वैक्सीन आ सकती है और इसे तीनों चरणों में 30 से 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। वहीं सरकार ने वैक्सीन के विपरीत असर के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 जनवरी के आसपास वैक्सीन आ सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारियां करने को कहा है। जम्मू शहर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनावों के मतों की मतगणना आज यानी मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे शुरू हो गई। प्रदेश के सभी 20 जिलों में एक साथ मतगणना शुरू हुई। हर जिले में 14 सीटों की मतगणना हुई। दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक जिले में पहला नतीजा घोषित होने की उम्मीद है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही पूरी गिनती की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा के खास प्रबंध रखे गए हैं। मतगणना स्थलों के बाहर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। इसके साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। कई दशक बाद पहली बार ऐसा होगा कि प्रख्यात भजन व बैंड गायक नरेंद्र चंचल का नववर्ष पर मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में जागरण का कार्यक्रम नहीं होगा। कोरोना महामारी की वजह से इस बार वह मां के दरबार में हाजिरी लगाने नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र चंचल बाल्यकाल से ही अपना नया साल मां वैष्णो देवी के चरणों में जागरण करके मनाते आ रहे हैं। पहले वे मां के भवन पर प्राचीन गुफा के प्रांगण में हर वर्ष जागरण कर नया साल मनाते थे। लेकिन जब वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी तो 1988 से वह आधार शिविर कटरा में जागरण आयोजित करने लगे। 1994 से नगर पालिका कटरा के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान पार्षद अमरीश मगोत्रा आशु
निरंतर नरेंद्र चंचल के जागरण का कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। पहली बार कोरोना महामारी के चलते नरेंद्र चंचल का जागरण आधार शिविर कटरा में नहीं होगा। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डोगरी मान्यता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस दिन को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को शामिल करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उपराज्यपाल ने कहा कि डोगरी भाषा को हम सबको प्राथमिकता देनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तमाम विभागों की बिल्डिंग को सजाया गया है। ये बिल्डिंग ही नहीं, इनसे शिक्षा का इतिहास जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री अपने वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा कि मतभेदों के कारण पिछली सदी में काफी समय बर्बाद हुआ है। अब और समय नष्ट किए बिना नए भारत के निर्माण के लिए मतभेदों को किनारे किया जाए, क्योंकि सियासत और सत्ता से बड़ा समाज होता है और पॉलिटिक्स के बाहर भी समाज निर्माण का स्पेस खाली है। देश के युवा इस अवसर का पूरी तरह से उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत की अमूल्य धरोहर है, ऐसा कहा। यहाँ से तालीम लेकर निकले तमाम लोग दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। एएमयू में एक मिनी भारत नजर आया है। यहाँ एक और उर्दू तो दूसरी ओर हिंदी पढ़ाई जाती है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।